अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जाए हैं मज़ेदार केरी का शरबत और आपको हमारे हेल्दी फूड किचन में खुशामदीद। जी और बहुत बहुत वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिया है केरियाँ 1 किलोग्राम और हमने इन्हें अच्छी तरह से धोकर इन्हें छील लिया है और हम इन्हें 3 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। हमने इन्हें बॉयल कर लिया है और ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं और हमने केरियों के गूदे को अलग कर लिया है और केरियों की हमने गुठलियों को अलग कर लिया है। गुठलियों को रिमूव कर दिया है हमने और अब हम ब्लेंडर की मदद से जो हमने केरियों का गूदा अलग किया था उसे ब्लेंड कर लेंगे। हमने केरियों के गूदे को ब्लेंडर में ऐड कर दिया है और हम इसे अब ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक प्यारा सा पैन ले लिया और चूल्हा जला लिया है। हमने पानी के अंदर ऐड कर दिया है पानी 1.5 लीटर और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है शुगर 1 किलोग्राम और हम शुगर को मेल्ट कर लेंगे। और आप हमारी रेसिपीज़ को घर में ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दे दिया करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये मेल्ट हो रही है शुगर और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मैंगो का लिक्विड बनाया था वो हमने इसके अंदर मैंगो का लिक्विड ऐड कर दिया है और हम मुसलसल चम्मच को हिलाएंगे ताकि ये लग ना जाए। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कीमती कमेंट हमें ज़रूर दे दें। हम इसे थिक कर लेंगे, पका लेंगे और हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है ग्रीन फूड कलर और हमने इसे पकाकर इतना थिक करना है कि हमारी 2 उंगलियों में अगर हम लगाएं तो चिपचिपापन महसूस हो हमें। हमने इसकी तार नहीं बनानी है और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो इसके ऊपर झाग आती है हमने इसे चम्मच की मदद से हटा देना है या फिर छन्नी की मदद से हटा देना है। और हमने आपके साथ स्ट्रॉबेरी के जूस की रेसिपी भी शेयर की है, आप उसे भी ज़रूर देख लें। और हमने आपके साथ फांसे के जूस की रेसिपी भी शेयर की है, आप इन्हें भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारा मज़ेदार सा जूस रेडी हो चुका है। हमने एक ग्लास ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिए हैं आइस क्यूब्स और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। गर्मियों में अगर आप इसे बच्चों को देंगे तो उन्हें ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगी। और हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है जूस जो हमने बनाया था, आधा ग्लास हमने इसके अंदर जूस ऐड करना है और बाकी का हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है और आप इसे बॉटल में डालकर 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे और एक शीशे या फिर प्लास्टिक की बॉटल में आप इसे डाल सकते हैं।
ہم نے ایئر ٹائٹ بوٹل کا استعمال کرنا ہے اور ہم نے اسے ٹھنڈا کر کے بوٹل کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ہم نے اسے سرو کر لیا ہے. ہم نے ویڈیو کے لاسٹ پر سامان کی لسٹ دے دی ہے تاکہ آپ کو یاد رہ سکے, اور ہم نے ویڈیو کے لاسٹ پر مینگو کے نیوٹرینٹس کی لسٹ دے دی ہے, اور ہم ایسی مزیدار سی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. جوس بنانے کا طریقہ اور مختلف چیزیں بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, اور آپ بھی انہیں گھر میں ٹرائی کرتے رہیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.